चलो देखते हैं ना, इंडियन इंग्लिश ड्रामा मतलब भारतीय ड्रामा जो है ना, अ, वो कहाँ कहाँ तक इवॉल्व है, ठीक। और अभी तक, हाँ, अभी तक उसके थिएटर में कहाँ तक तरक्की हुई और कहाँ तक इसके शुरुआत के ओरिजिन पे अभी तक खोज हो पाई है। भाषात्मक या जो भाषाई उसकी जो जटिलता है, उस बात को, उसकी थीम्स की गहराई को, थीम्स को लेके एक बात कहेंगे कि थीम्स कोई फिक्स नहीं है लिटरेचर में, हमेशा वो आती हैं, मतलब जनरेट होती हैं। क्या देखो, अभी तक जैसे पहले कहते हैं कि इमोशन सिर्फ 7 या 8 थे, आज 50 इमोशन है और 50 क्या हजारों इमोशन है, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसी थीम की बात हो रही कि थीमेटिक डेप्थ, मतलब कितनी गहराई से कौन कौन सी थीम्स निकल के आ रही। तो थीम्स कोई फिक्स टर्म नहीं है, थीम्स एक जनरेटिव टर्म है जो कि समय के साथ पता नहीं कितनी थीम्स निकल के आएंगी। एक लिटरेचर के स्टूडेंट को ये बात स्पेशली पता होनी चाहिए कि थीम्स इन्वेंट होती जा रही हैं, ठीक। एंड द ग्लोबल इम्पैक्ट, और वैश्विक मंच पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये बात हमें इसमें पता चलती है। इंडियन इंग्लिश ड्रामा का वैश्विक मंच पे क्या प्रभाव है। चलो अगला देखें, ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कि इसका उद्भव मतलब और इसका ऐतिहासिक संदर्भ। फ्रॉम संस्कृत रूट्स टू कोलोनियल एनकाउंटर्स, संस्कृत से शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे इसने काय का सामना किया, एनकाउंटर मतलब सामना करना, अंग्रेजों का साम्राज्य, उस मतलब ब्रिटिश साम्राज्य का सामना किया। किसने? भारतीय ड्रामा ने, ठीक। की कुछ थ्योरीज है वो आगे अपन देखें। चलो, इंडियन ड्रामा बूस्ट एंशियन रूट्स, भारतीय ड्रामा जो था वो ऐतिहासिक, अपने ऐतिहासिक रूट्स की वजह से ही आगे बढ़ा, है ना। ट्रेसेबल मतलब उसको उस पे पकड़ बनी, टू वैदिक डायलॉग्स के थ्रू, एंड द प्रोफाउंड वर्क्स ऑफ क्लासिकल संस्कृत प्ले राइट्स, और इनको पहचान मिली किसकी वजह से? पुराने जो संस्कृत के जो पौराणिक प्ले राइट्स थे उनकी वजह से, लाइक जैसे कि कालिदास एंड भवभूति, है ना, इनका नाम है भवभूति, ठीक। लोग इनको भावभूति पढ़ देते हैं, गलत, भवभूति है, ये बहुत फेमस है ना। ओके देन हाउएवर, इस तरह मॉडर्न इंडियन इंग्लिश ड्रामा या और इंडियन इंग्लिश इंडो एंग्लियन ड्रामा, है ना, भारतीय आंग्ल भारतीय ड्रामा ट्रूली इमर्ज्ड इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में इमर्ज हुई, फ्यूल्ड बाय, जिसमें ईंधन का काम किसने किया, मतलब इसको बढ़ाया, कॉलोनियल एजुकेशन। तो जो कॉलोनियल एजुकेशन है उनने इसमें क्या है, ईंधन का काम दिया। तो नहीं है, FUE है, फ्यूल्ड मतलब उसको आग देना या उसको भड़काना, FUELD, ठीक है। अब उसको एक, यहाँ ईंधन के रूप में नहीं है, यहाँ पे उसको एक हवा देना, ठीक है। एंड द स्टेबलाइज टू प्रोसेनियम थिएटर, और साथ ही स्टेज के जो बाहरी स्वरूप या उसके जो अग्रभाग को तैयार किया गया, एंड द इंटेंस कल्चर एक्सचेंज विद द वेस्ट, और भारत का जो जटिल सांस्कृतिक परिवेश था उसको वेस्ट के साथ इन्हें पार्टिसिपेट कराया, उससे एक्सचेंज किया, और हमारे भारत का जो ये जो कल्चर था वो बाहर गया और बाहर का भारत में आया, है ना। इंटरेस्टिंगली भारत का लुक वेस्टर्न्स के लिए काफी अट्रैक्टिव लगा, मतलब एक अलग ही लुक होता था, है ना। सोचने वाली बात है, वो लोग ऐसे सोचते थे, यार इमेजिन करके देखो, एक ही कपड़े को पूरे शरीर पे लपेटा जाता हो, है ना, ये एक अलग ही आर्ट है, और आज भी यहाँ के लोग वैसे ही कपड़े पहनते हैं। सोचो, मतलब हमारे यहाँ साड़ी हमें कॉमन लगती है,
उनकी नजर से देखोगे, एक ही कपड़े को पूरे शरीर पे पहना जाता है वुमेन्स के द्वारा। एक कंट्री ऐसी भी है जिसे इंडिया कहते हैं, है ना। इमेजिन करो, मतलब एक ही कपड़े को पहना जाता है ना। और मिडिल भाग को खाली रखा जाता है ना। अपर एंड लोअर को मतलब कवर्ड किया जाता है ना। इंटरेस्टिंग। उनके नजरिए से बस देखो एक बार, हम तो रोज देख रहे हैं अपने घर पर सब रे वैसे ही घूम रहे। बड़ी बात, उनके लिए ये कुछ इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो लोग सब शर्ट पैंट ही पहनते हैं, कोई हो, सबके कपड़े अलग हैं, सेम सेम से दिखते रहते हैं। अपने यहाँ अलग दिखते हैं, अंधेरे में भी पहचान जाओगे कि मेल है या फीमेल है ना। परछाई से पहचान जाओगे, वहां परछाई से पहचान में नहीं आएगा। पीछे पता चला कोई बड़े बड़े बाल वाला कोई टी शर्ट पे जा रहा है, उसने गर्दन घुमाई तो वो मेल निकला, के साथ ऐसा। ठीक है, चलो अगला देखें। अर्ली इंडो एंग्लियन प्ले, प्रारंभिक जो भारतीय आंग्ल भारतीय जो प्ले थे, मतलब ऐसे प्ले जो अंग्रेजों ने भारतीयों ने मिलकर तैयार किए थे। ऑफन ग्रैपल्ड, है ना, जिनको कि क्या बोलते हैं, प्राप्त किया गया, ये जो ऐसे जुड़े हुए थे विद द चैलेंजेस ऑफ लैंग्वेज, भाषा की चैलेंजेस की वजह से। ऑथेंटिसिटी, उनकी भाषा की जटिलता की वजह से वो, या उसकी प्रामाणिकता की वजह से वो जुड़े थे। फाइंड एक्सेप्टेंस, और उनने स्वीकार्यता हासिल की अमंग एन ऑडियंस, जनता के पब्लिक के बीच में। स्टिल रूटेड, और आज भी जमे हुए हैं इन द वर्नाकुलर ट्रेडिशन, भारत मतलब जो भारत के मित्र देशों के साथ मित्रवत, वर्नाकुलर मतलब होता है मित्रवत, या हमारे जो मात्र जो हमारे उससे जुड़े होते हैं, है ना, देश से। ठीक है, तो आज भी हमारे जो ऐसे देश हैं उनके साथ ये जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट वन, लिंग्विस्टिक फ्रंटियर, ऐसे लोग, फ्रंटियर मतलब होता है अग्रगामी या अग्रज, है ना। तो भाषाई के जो हमारे एक्सपर्ट थे, द चैलेंज ऑफ इंडी इंडिजेनिजिंग इंग्लिश। इंडिजेनिजिंग का मतलब हम बता रहे हैं, अंदाजे बता रहे हैं, शायद भारतीय ओरिजिन का होना चाहिए, ऐसा कुछ, वही मतलब जिसका ओरिजिन भारत में हुआ हो। ठीक, हाँ, नहीं, शायद हाँ भी हो सकता है इसका जवाब, क्योंकि हमारे पास लिखित प्रमाण कम बचे हैं। भारत में हुआ बहुत कुछ है, लेकिन भारत की सभ्यता नष्ट होने के बहुत सारे प्रमाण। भारत की सभ्यता के साथ स्थितियां बुरी रही हैं, भारत की सभ्यता नष्ट हुई। लेकिन शेक्सपियर बहुत नया है, हमारा ड्रामा बहुत पुराना है। जब भी हमारे यहाँ, हाँ, हमारे यहाँ कालिदास और भवभूति की बात होती है ना, तो हम इसमें बात करते हैं बीसी की, बिफोर क्राइस्ट। लेकिन शेक्सपियर की बात कब होती है? जब तो अकबर का यहाँ चल रहा था, है ना, कितनी वर्ड, मतलब वो बात। और वहां का जो वो है ना, बेओवुल्फ हाँ, हेलो, गूगल, नहीं, भारतीय ड्रामा का तो हुआ था, लेकिन हाँ, हाँ, दुनिया में सबसे पहले लिखित प्रमाण तो वो यूनान जाएगा। अरे पक्की बात, हाँ, जो हमारे मिस्र के वो थे ना, ये अरस्तु मरस्तु प्लेटो इलेटो, इन लोग का नाम आएगा, और अपने लिटरेचर में भी वही देना पड़ता है। कुछ है उस लोग, करो सर्च।
हाँ मेंशन है। चलो ये चीज तो है, लेकिन देखो ये हम भारत से देख रहे हैं। तुमने इसमें की इसको सर्च कैसे किया था, हेडिंग क्या डाली थी? अब हम सब ओरिजिन ऑफ ड्रामा इन द वर्ल्ड। लो जानकारी बदल गई। ठीक है। जो वर्ल्ड लिटरेचर यूनिवर्सिटी पढ़ोगी ना, तो उसमें शायद ये चीजें मिलेंगी। मानो सीधी रहो, उसको डायनोसियस। साइमल्टेनियसली। तो द लिंग्विस्टिक फ्रंटियर मतलब भाषा के जो अग्रज हैं उनकी बात करें तो द चैलेंज ऑफ इंडिजेनिजिंग इंग्लिश, भारत में जलवी इंग्लिश। मानो सीधे बैठो, सीधे बैठो, आगे। द चैलेंजेस वाज नॉट जस्ट राइटिंग इन इंग्लिश, ये जो चैलेंज है इनको इंग्लिश में नहीं लिखा गया, बट मेकिंग इंग्लिश स्पीक द इंडियन सोल, है ना। लेकिन जो इंग्लिश का बोलना ये भारतीयों की सोल में बसा हुआ है। ठीक। ओके। इंग्लिश particularly it's spoken from initially serve as a barrier। इंग्लिश को बोलना, इंग्लिश का बोलना एक ऐसा फॉर्म है कि जो जिसको एक बैरियर के रूप में माना जाता है। लिमिटिंग द रीच ऑफ प्ले टू एन इलाइट एजुकेटेड ऑडियंस, जो कि कहां तक लिमिटेड है? सिर्फ एलाइट, संभ्रांत, मतलब बड़े लोग, रईस, अमीरजादे और पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित है। मतलब ये जो ड्रामा है, इंग्लिश जो है, वो अभी तक सिर्फ बड़े और पढ़े लोगों की भाषा मानी जाती थी, क्योंकि सामान्य गरीब व्यक्ति इंग्लिश को ना तो पढ़ सकता है ना सीख सकता, ऐसा माना जाता था। और ये बहुत बड़ा सच है, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए आपको किसी बड़े स्कूल या उसमें जाना होगा, और इंग्लिश वही लोग सीख पाते थे जो लोग अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है। और हमारे यहाँ से कोई नहीं पहुंच पाए, हमेशा सिर्फ कुछ खास, हाँ, बहुत कम ही लोग जा पाए, और जो जा पाए वो इंटेलिजेंट कहलाए। ठीक। हाँ, तो इसीलिए तो आज भी वही मानसिकता लोगों में भरी है कि अगर कोई इंग्लिश सीख गो मतलब जो बड़ी जगह पढ़ो है। अंदाज लगा लो, इंग्लिश जिसको पता होती है तो लोग अंदाज लगा लेते सीबीएसई में पढ़े हुई है तो 50 लोग हमें इसे कह चुके है भैया, तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं जो नए नए आ गए, कई हमसे कह दी हवा खिसक जात, बहुत कर्री बात है जा। हाँ, मेहनत लगती है, जिसकी रूट है हिंदी में गपी हो ना, और वो इंग्लिश में हरे आए। सोच के देखो, इंग्लिश में गप्पो हुए और इंग्लिश में हरे आए तो ठीक है, सबके ओके ओके। हाँ, लोग चढ़ा देते हैं पता है, लेकिन जब मुंह पे
है ना। लेकिन अपन बताते हैं कि नहीं, इंडियन रूट्स है, हिंदी रूटेड लोग हैं, तो अपन ताकत से कह पाते हैं कि अच्छा फ्रेंड के देख के कान खड़े होत। हम पहली बार पहुंचे थे तो हमें अंग्रेजी समझते का, और ऊपर से जी दो दो पेपर पास करे हैं तो बड़े खतरनाक दिग्गज टाइप के लोग हैं। हाँ, कछु दिन अपन ठीक ठाक रहे, बाकी बात फिर अपन ने बताई भैया देसी आदमी है भाई, इसी दुनिया के हैं और करेलिए की पैदाइश है। एक तो इंग्लिश मीडियम वाले हुए, सीबीएसई वाले, यहाँ भैया सीएम राइज में पड़े हुए हैं, जहां से तुमरो ललित आओ है। ललित 10 साल काम किया यहाँ, है ना, कि ललित काम ही करत रहे, हम पढ़े में निकल गए। ये अच्छा, यहाँ इसी दुनिया के हैं, अमेरिका से नहीं आए। ये अच्छा अच्छा, हाओ, हाँ भाई का है भैया, तो होता है ये अपने लिए अच्छी बात। आगे बढ़े। फिर प्ले राइट्स wrestled with the crucial task। अब देखो यहाँ क्या शानदार बात बोली कि प्ले राइट्स जो होते हैं वो लड़ते हैं, wrestled मतलब लड़ना, मतलब जंग करना, विद द क्रूसियल टास्क, कुछ खास टास्क को लेके, मतलब उनको वो करने पड़ते हैं, जैसे ऑफ इंडिजीनिजिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, भारत में जिस इंग्लिश का जन्म हुआ है ना, उसको लेके, टू एक्यूरेटली, उसकी एक्यूरेसी को लेके, एंड द ऑथेंटिकली एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स इंडियन रियलिटी, मतलब इंग्लिश भाषा में भारत का जो वास्तविक रस है, समझना, उसको लेके आना, उसकी रियलिटी को, उसके कल्चर को, उसके इमोशन को चित्रित करना, उतारना, लैंडस्केप मतलब होता है बनाना। तो सोच के देखो, जैसे हम तुमसे अब अपन बात कर रहे हैं, अपन ने कहा कि बहुत ज्यादा गमहीन स्थिति थी उसकी, इंग्लिश में कहे हैं गमहीन है, सैडनेस में तो मजा नहीं आ रहा, दुख है वो तो सिर्फ, गमहीन मतलब बहुत गहराई में चले गए, नहीं वो शोक होता है, बहुत उससे भी ज्यादा गहराई चाहिए। अब वो सोचेगा इंग्लिश में कौन सा शब्द, तो इस चीज की रियलिटी को, और ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, उसको कल्चर में उतारना बहुत कठिन है, बनते जा रहा है। और इसलिए पता क्या हो रहा, कई सारे राइटर्स तो ये कर रहे हैं कि भारत के हिंदी शब्दों को ही उठा के दे देते हैं, वाह भाड़ में जाए, एहसास तुम सर्च कर लियो गूगल, तुम्हें पता चल जाएगा भारतीय भाषा में जाको अर्थ का हो तो कितना गहरा है ना। तो ये चीज है। तो ये बहुत कठिन है इंग्लिश में, भारतीय भावनाओं को इंग्लिश में एक्सप्लेन करना। जैसे कि मान लो कि हम अपने दिल की बात तुमसे कहें, तो उसके लिए हमें अपने मदर टंग में आना पड़ेगा। इंग्लिश में वैसे शब्द नहीं है, इंग्लिश में ऑफिशियली शब्द निकल जाते हैं जिनमें एहसास कम होता है, एहसास लाने के लिए हमें अपने मदर टंग पे आना पड़ेगा, कनेक्ट होने के लिए, इमोशन, इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें उससे जुड़ना पड़ेगा, है? तो ये कहानी है, इसलिए इंग्लिश में थोड़ा सा कम लगती है ये चीज, ताकि जो लोग इंग्लिश रूटेड लोग हैं उनके पास होती होगी, लेकिन एक भारतीय के लिए तो भैया कठिन है। हाँ, अरे उनके लिए है, हाँ नहीं हम मानते हैं वो होगी, लेकिन अपने काजे नहीं है, क्यों, हमारी जड़ें कहीं और गड़ी हैं, हमारी जड़ें बुंदेलखंडी में गड़ी, हिंदी में तक नहीं गड़ी, और ऊपर से अपन हिंदी को, हिंदी में अपनी हवा ले रहे और अपनों लहरा रहा हो इंग्लिश में, तीन तीन माहौल झेल रहे हैं अपन, कितनी अजीब बात, असहनीय है। मतलब दुनिया ही रजी है। चलो अगला देखें, द रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक हाइब्रिड, तो इसका परिणाम ये होता है कि हम लोग भाषागत रूप से हाइब्रिड है, हाइब्रिड मतलब सबका मिक्स, ऑफन अक्सर रेफर टू एस इंग्लिश, और या तो हम मतलब देखो, ये देखो इंग्लिश कैसे लिखा है, समझो इसको, हम लोग है ना, इसलिए हम क्या कहे जाते हैं, हम इंग्लिश कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, नॉट इंग्लिश, हाँ
इंग्लिश कहे जाते हैं हम, और इंडियन इंग्लिश कहा जाता है इसको, ठीक है, क्योंकि हम लोग मिक्स वाले हैं। आजकल एक नई शब्द है, नया शब्द ओरिजिन हो गया है, उसको हिंग्लिश कहते हैं, है ना, जो अपन लोग चैट वाली भाषा। हाँ, अच्छा, ये नाम कोई ऑफिशियली नहीं मिला, आप और हमने तोड़ मरोड़ के दे दो, समझ गए, जानता नहीं, अपने आप उसके आत्मा से निकली। सर अब जो एप्स है उनने भी परमिशन दे दी, यस इट इज इंग्लिश। हाँ हाँ, उनने उसको ऑथेंटिफाई कर दिया, क्योंकि हमें फील होता तो हमारी फीलिंग से वो बना। अच्छा, अब थोड़े से हम कर गहराई में जाए, तो हर भाषा का ओरिजिन ऐसा ही हुआ है, जो लोगों को एहसास हुआ वही बनाया गया। इंग्लिश कभी इतनी टफ नहीं हुई होगी जितनी टफ आज है। इंग्लिश वैसे बहुत सरल रही होगी, उस समय के लोगों की जो सामान्य भाषा रही होगी, इंग्लिश इंग्लिश ही रही होगी, हम तो फालतू में उसको किए हैं, सरल रही होगी, मतलब देसी रही होगी वो, ठीक। फिर देखें, अ रिच नॉनसेंस डायलेक्ट, नॉन्स नॉन्स्ड, सॉरी नॉनसेंस नहीं, नॉन्स्ड डायलॉग, नॉन्स ये पॉजिटिव वर्ड है, हाँ, मतलब बहुत गहराई भरे ऐसे डायलॉग है, इन्फ्यूज विथ लोकल कैडेंस, जो कि जो क्षेत्रीय शब्दावली है उससे जुड़े, एंड इडियम्स, और हमारे जो मुहावरे हैं उनसे, मतलब हाँ, हमारा जो प्रतिदिन के यूज होने वाले वर्ड्स में जो फ्लो होता है ना, वो ताल ना, ये संगीत वाला ताल नहीं होगा। ओके, देन लास्ट वन, दिस लिंग्विस्टिक एप्रोप्रिएशन इज अ प्रोफाउंड रिफ्लेक्ट, तो ये जो भाषागत प्रशंसा है, नहीं, जो एप्रोप्रिएशन है मतलब हाँ, मतलब एक परफेक्टता है, अप्रोप्रिएट होना, इज अ प्रोफाउंड रिफ्लेक्शन, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध जाना माना वो है, ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल स्ट्रगल, तो ये जो भाषागत विकास हुआ है, ये पोस्ट कॉलोनियल स्ट्रगल का परिणाम है, फॉर आइडेंटिटी, मतलब अपनी पहचान के लिए, एंड द सेल्फ असर्शन, सेल्फ असेसन मतलब होता है खुद का अवलोकन, मतलब हमारे भारतीय लोगों ने जो अपनी पहचान के लिए अंग्रेजों के समय जो स्ट्रगल किया वो, और खुद का इवोल्यूशन मतलब खुद का वो जा करना, वैल्यूएशन, वो चीज, ठीक। ये एक बुक है आर गुप्ता करके, आर गुप्ता करके हमारे पास है, उस बुक का 2023 के संस्करण से उन्होंने ये बात ली है, ठीक, इसलिए उन्होंने गुप्ता लिख दिया, वो आर गुप्ता के नाम से आती है, ये नहीं कि आर गुप्ता अपने यहाँ सिर्फ डॉक्टर है, उसकी बुक भी आती है, यहीं से दिख जाएगी, रखी, हाँ वो रखी है, ये इंग्लिश लिटरेचर के बारे में है, ये जो दिख रहा है ना, पीली वाली बुक, पीली वाली बुक से चौथी बुक जो ब्लू कलर की दिख रही है वही है, इसी तरफ आर गुप्ता लिखा होगा, यूजीसी नेट नेट की बुक है। तो ये लोग वहां से कंटेंट उठा लिए, ठीक। थीम एंड सोशल कंसर्न, थीम और सामाजिक सरोकार या सामाजिक था, मिररिंग द मॉडर्न इंडियन लैंडस्केप, जिस जो हमें मिरर करता है, मतलब दिखाता है मॉडर्न इंडियन लैंडस्केप, अभी जो हमारी स्थिति है भारतीयों की, वो हमें दिखाती है ना, ये ड्रामा। चलो आगे देख चलो, तो भारतीय ड्रामा में, इंडियन इंग्लिश ड्रामा में जो जो थीम्स हैं, और जो जो सामाजिक बिंदु हैं जिनकी बात ही है वही होनी है, तो उसकी बात की गई है। चलो, तो सबसे पहले इंडियन इंग्लिश ड्रामा फंक्शन एज अ वाइटल मिरर रिफ्लेक्टिंग द डीप सीटेड कंसर्न, बहुत जो ताकत से चीजें जड़ गपी हुई है ना, उनकी बात करता है, डायनेमिक चेंज,
जो डायनामिक मतलब होता है अप्रतिम, मतलब बहुत विशेष चेंजेस जो है विद इन मॉडर्न इंडियन सोसाइटी, हमारे जो समाज में होते हैं। इट्स थीमेटिक कैनवास इज वाइड रेंज, इस बात का एक बहुत बड़ा रेंज है। एंड द क्रिटिकल इंगेज और आलोचनात्मक रूप से इसका बहुत बहुत ज्यादा इसको चर्चा में रखा जाता है, इसको इंगेज किया गया है। फिर अगली बात, जेंडर डायनेमिक। तो जेंडर्स में बहुत सारे पहलू हैं, जैसे पावरफुल फेमिनिस्ट वॉइस, ताकतवर महिला समर्थित आवाज जो है, चैलेंज द इंट्रेस्ड मेल चौविनिज्म, मतलब एक मेल समाज को चैलेंज करती है। एंड पुश फॉर वुमेन, और एक औरत को पुश करती है इमेंसिपेशन, सम्मिलित होने के लिए, एंड ऑटोनॉमी, और अपने जो ऑटोनॉमी मतलब होता है खुद का सम्मान, है ना, उसको बनाए रखने के लिए ना। तो ये जेंडर डायनेमिक्स है, मतलब महिला और पुरुष के रोल को बताने की कोशिश की गई। अगला है ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, पुरानी परंपराएं और आधुनिकता, द कॉन्टिन्यूअस एंड ऑफन पेनफुल टेंशन, लगातार और अक्सर आने वाला जो दर्द है बिटवीन इनहेरिटेड कल्चर वैल्यू, हमारी जो पूर्वजों से हमें जो कल्चरल वैल्यूज मिली हैं, एंड द प्रेशर ऑफ, और दूसरी तरफ देखो क्या क्या शानदार प्रेशर है। एक तो हमारे कल्चरल, हमारे जो पौराणिक कल्चर जो है वो हमें पुश करता है, कहता है ऐसो कर, और दूसरो ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, और जो वैश्विक सभ्यता है वो भी हमें अपनी तरफ आगे बढ़ने के लिए बोलती है। ऐसे समझ लो कि परिवार के आदमी के था ए कर, समाज कह रहा हूँ ये सो चलता ही नहीं है आजकल। ठीक, तो इसकी लड़ाई है, ये पेनफुल टेंशन है, मतलब ये बहुत दर्द भरी स्थिति है, कोई कहीं खींच रहा है कोई कहीं, इसी चक्कर में तो ड्रामा को पढ़ने वाले लोग घट जाते हैं। कुछ पुराने ड्रामा को पसंद करते हैं और कुछ नए को। कास्ट और क्लास, तो ये तो खतरनाक इशू है ही। कास्ट, जातियां, क्लास, वर्ग, एक्सप्लिसिट एक्सप्लोरेशन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, जब समाज में एक बार देखा जाता है कि कितनी असमानता है, मार्जिनलाइजेशन, कैसे लोगों को हाशिए पे रखा है, एंड द एंड्यूरिंग इफेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम, और एक व्यक्ति मतलब और इन पे जो कभी ना खत्म होने वाला जो जातिगत सिस्टम है, वो एक बहुत बड़ा थीम है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस समाज के लिए। इसलिए तो इन पे जितने भी साहित्य लिखे जाते हैं, तो मतलब किसी भी छोटी जाति पे अगर कोई दुख भरी दास्तां उसने लिख दी, तो उसको पढ़ने वाले व्यूवर तक नहीं मिलते, क्योंकि उसकी बात को पसंद कौन करेंगे, उसके जैसे तकलीफ वाले, और वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो लोग ये बातें सुनना पसंद, कि वो बड़े लोग हैं, है ना, कितनी कठिन बात। वो तो कैसे के भैया ओम प्रकाश वाल्मीकि को साहित्य में जगह मिल गई, हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि कैसे, है ना, और जो अनटचेबल है उसको कैसे जगह मिल गई। नहीं तो कई सदियों से इन लोगों, मतलब ऐसे वर्क्स को लोग देखते तक नहीं थे, बोले थे है हटाओ इसको। कईयों ने प्रयास किया होगा, अपनी दुख और दास्तां सुनाई होगी, तब जाके उनमें से ये एक दो लोग बाहर निकल के आ पाए। ओम प्रकाश वाल्मीकि मेहतर समाज से हैं, तो वो दर्द हमने ज्यादा उनके बारे में नहीं पढ़ा, बस इतना ही पता है ना, वाल्मीकि समाज वही कहलाते हैं। तुम्हें नहीं है पता तो ये बात ध्यान रखना। नहीं भैया नहीं, हमारे कुछ मित्र हैं ना,
समझ गए? ये कहानी है। याद रखना, इस लिटरेचर में बहुत सारी बातें हैं जो आप और हमको पता चलेंगी धीरे धीरे, मतलब हमारे मुंह से निकलती जाएंगी। वो हाँ, नहीं, वाल्मीकि में भी पहचान जाते हैं, मेहतर में भी पहचान जाते हैं। मेहतर में डायरेक्ट लगता है तो लोगों को बुरा लगता है, जैसे अपन ही है, डायरेक्ट कोई चमार लिखेगा बुरा लगेगा, जाटों में थोड़ी सी तसल्ली मिलती। कर सकते हो, वो तो समझ के लिए है, लेकिन जिस दिन उनको पता चलता है ना, जो भेदभाव वाले लोग हैं ना, उनको पता चलता है, वो उससे ज्यादा गुस्सा दिखा लेते हैं। वो तो अब हमारे लिए संभव नहीं है ना? नहीं तो हम तो चमार में भी अड़े रहते। अगर सरनेम में शुरू से लगा होता ना, हम तो अड़ जाते। हालांकि संघर्ष और ज्यादा होता, संघर्ष और 10-15% बढ़ जाता, बहुत बढ़ जाता चांस। भाई, जिनको ताकत पता है ना, दिखते हैं दिलेरी से। हम भी ताकत से, इसलिए तो वहां बोर्ड पे लोगों को पचा नहीं। जो प्रताप और सिंह लिखा था ना, वो उनको पचा नहीं कि चमार कैसे लिख सकता है। अरे, अरे, जो राजपूत सिंह लिख सकते हो, प्रताप पूरे नाम का जो सेंस खतरनाक निकलता है ना, जब कि प्रताप सिंह, तो हाँ, पसीने छूटते हैं लोगों के। और ऊपर से अपनी पर्सनालिटी भी वैसी, अपन खतरनाक ही रहते हैं और उनके सबके बीच में सारे टीचर्स में अपन अलग जलवे में रहते, आधे जल के राख हो गए। सबके छूटते हैं, गला सबका सूट। ठीक है, यही तो अनुभव है, को मिलेगा मौका, है ना? देखना चाहिए। चलो इसको खत्म करें। कॉलोनियल लेगेसी एंड पॉलिटिक्स। अच्छा, मतलब ये चीज यहाँ अभी थी, मतलब कॉलोनियल प्रसिद्धि और राजनीति में, एड्रेसिंग द लास्टिंग स्कैर्स ऑफ कॉलोनियल रूल्स। मतलब जब इंग्लिश ब्रिटिश गवर्नमेंट के आखिरी प्रभाव के बारे में बात की जाती है, तो वो डरावना होता है। क्या? कॉलोनियल रूल, स्कैर्स मतलब डरावना। ऑफरिंग शार्प क्रिटिक ऑफ कंटेम्प्रेरी सोशल पॉलिटिकल इशू एंड करप्शन, जो जिसमें पता चलता है हमें, जो साफ क्रिटिक मतलब साफ क्रिटिसाइज करने वाली बात है, और कंटेम्प्रेरी जो इशू है उनके बारे में, और करप्शन के, और ये सब हमें इंग्लिश के थ्रू ही पता चलता है, और ये जो मॉडर्न ड्रामा है ना, उनके थ्रू, इसलिए ये खतरनाक चीजें मानी गई हैं। ठीक, चलो अगला वाला अपन देखते हैं, नेक्स्ट डे। ये स्लाइड बची होगी, क्या बची है, मतलब 5 बजे से करना है। ठीक है, हो जाना चाहिए फिर।